हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किसी प्लांट की केयर पर नहीं है। आज इस वीडियो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके गार्डन के लिए कौन से गमले बेहतर हैं, मिट्टी के, प्लास्टिक के या फिर सीमेंट के। एग्रीकल्चर लैंड की कमी कहें या और जो भी कारण रहा हो, जब से गमलों में बागवानी की शुरुआत हुई है तभी से एक क्वेश्चन सभी के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आखिर पौधे लगाने के लिए कौन से गमले लें। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मुझे ये पूछा है कि हम अपनी गार्डनिंग के लिए कौन से गमले यूज करें, मिट्टी के, प्लास्टिक के, सीमेंट के या फिर सिरेमिक गमले। मैं तो यही कहूँगा कि आपको इन गमलों में से जो भी पसंद है आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उसकी सॉइल तैयार करना है, न कि किसी गमले का चुनाव। इसके रिगार्डिंग आप चाहे किसी की कही हुई बातों पर विश्वास करें या इंटरनेट से सर्च की गई इन्फॉर्मेशन पर, लेकिन हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। मैंने अपने इस छोटे से गार्डन में सिरेमिक पॉट को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के पॉट्स में प्लांट ग्रो किए हैं और सभी हेल्दी हैं। नेचर में हर चीज़ यूनिक है, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, 100% कुछ नहीं होता। यही नियम गमलों पर भी लागू होता है। हर टाइप के गमलों में कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम किसी भी टाइप के गमलों में अपने प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करके ये भी कहा है कि वीडियो में छोटी सी क्लिप हिली एरिया की भी डाल दें, तो उनके लिए मैंने वीडियो के एंड में एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की। अगर इस पॉइंट से कंपेयर करें तो प्लास्टिक का गमला और गमलों की तुलना में कई गुना आगे आता है। अगर एक बार आपने अपने प्लांट को गमले में ग्रो कर लिया तो ये गमला कई सालों तक आपके पास बना रहता है। लेकिन वहीं मिट्टी या सीमेंट के गमले का अक्सर बरसात में आंधी तूफान में गिरकर टूटने का खतरा बना रहता है। लेकिन सिर्फ इतना ही कंपेयर करके हम ये नहीं कह सकते कि प्लास्टिक पॉट ही बेस्ट है, क्योंकि हमें और प्रॉपर्टीज भी कंपेयर करनी है। अब बात करते हैं वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी या पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी की। मिट्टी के गमले की सरफेस में कई टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे इनमें से पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और गमले में पानी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी और सीमेंट के गमले में पानी कम होल्ड करता है। यही कारण है कि मिट्टी के गमलों में प्लांट की जड़ें आसानी से गलती नहीं। वहीं अगर बात करें तो प्लास्टिक के गमले की, इनकी सरफेस हार्ड होती है, क्योंकि इनकी सरफेस में कोई पोर्स नहीं होते और पानी का इवेपोरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। जितना भी पानी का इवेपोरेशन होना होता है बस इनके ऊपर की सॉइल से ही होता है। इट मीन्स कि प्लास्टिक पॉट की कंपैरिजन में मिट्टी के गमले में आपको पानी ज़्यादा देना पड़ता है। और अगर प्लास्टिक पॉट की मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं बनाई गई तो इससे प्लांट की जड़ों के सड़ने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं। आप वीडियो देखते रहिए। प्लास्टिक के गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। तो प्लास्टिक पॉट की तुलना में मिट्टी के गमले का ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मिट्टी के गमले में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनसे पानी जल्दी इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है। अगर आप मिट्टी या सीमेंट के गमले यूज करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि रेगुलर पानी देने के बाद भी इसकी सॉइल थोड़ा ड्राई ही रहती है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह है कि प्लांट में कभी भी रूट रॉट नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि प्लास्टिक पॉट में प्लांट खराब हो जाता है। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरे अधिकतर पौधे प्लास्टिक के गमले में ही लगे हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। अगर प्लास्टिक के गमले का ड्रेनेज सिस्टम सही कर लिया जाए तो ये प्लांट के लिए बेस्ट पॉट हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के गमले की एक ही प्रॉब्लम होती है, वह है इसका वीक ड्रेनेज सिस्टम, जिसके कारण कई लोगों के प्लांट या तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते या ठीक से ग्रो नहीं हो पाते। तो चलिए अब जानते हैं कि मैं अपने प्लास्टिक के गमलों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करता हूँ और इन गमलों में आसानी से प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या काम करने होते हैं। प्लास्टिक के गमलों में सिर्फ एक होल से काम नहीं चलता। जब भी आप प्लास्टिक के गमले यूज करें तो सबसे पहले उसके बेस में एक से ज़्यादा होल कर लें। इसके लिए आप ड्रिल मशीन या स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बार बार गमलों में होल करने की ज़रूरत पड़ती है
तो मैंने ये सिंपल सी ड्रिल मशीन परचेज कर ली थी। ड्रेनेज होल करने के बाद इसके ऊपर कंकड़ या किसी पुराने टूटे हुए मिट्टी के गमले के टुकड़ों की 1 से 2 इंच की लेयर बिछा दें। मेरे पास ये छोटा गमला है तो मैं कम टुकड़े यूज कर रहा हूँ। बड़े गमले में इसकी लगभग 2 इंच की लेयर ज़रूर बनाएं, इसके बाद ही मिट्टी डालें। इस तरह तैयार किए गए प्लास्टिक के गमले में कभी भी प्लांट खराब नहीं होगा। मैं अपने सभी गमले ऐसे ही तैयार करता हूँ। अगर आप मिट्टी का गमला यूज कर रहे हैं तो सिर्फ गार्डन सॉइल और कंपोस्ट के मिक्सचर में भी प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक पॉट के लिए आप कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और ये सैंड या बजरी को बराबर मात्रा में मिलाकर ही मिट्टी तैयार करें। इसको मिलाने से प्लास्टिक के गमले में पानी रुकता नहीं और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। तो अगर आप भी प्लास्टिक के गमले में प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसमें सैंड जरूर ऐड करें। एक बात और, अगर आपने कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड कंपोस्ट यूज नहीं की या कच्चे गोबर की खाद ही अपने सॉइल मिक्सर में ऐड कर ली है तो आपका प्लांट चाहे किसी भी टाइप के गमले में ही क्यों ना हो, वह जरूर फंगल अटैक का शिकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा पुराने गोबर की ही खाद अपने गमलों में यूज करें। और चाहे आप कोई सा भी गमला यूज क्यों ना करें, अपने सॉइल में 1 मुट्ठी नीम खली और 5 से 8 ग्राम फंगिसाइड जरूर ऐड करें। आपने देखा होगा कि मेरे अधिकतर गमले प्लास्टिक के हैं जो सफ़ेद रंग के हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, सफ़ेद रंग सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता और इसके अंदर की मिट्टी धूप में भी ज़्यादा गर्म नहीं होती। दूसरा कारण यह है कि मुझे वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। हैंगिंग बास्केट में तो ये और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगते हैं। अगर इनकी सफाई की बात करें तो मिट्टी के गमलों को हमें बरसात खत्म होने के बाद हर साल टेराकोटा पेंट करना पड़ता है, लेकिन वहीं प्लास्टिक के गमलों को एक कपड़े से पोंछकर आसानी से साफ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक के गमलों के बारे में ही ज़्यादा क्यों बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि आजकल लोग हार्ड, ड्यूरेबिलिटी और अच्छे लुक के कारण प्लास्टिक के गमलों का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक के गमले आजकल बहुत ही अट्रैक्टिव लुक में मार्केट या नर्सरी में अवेलेबल हैं। बस इनमें प्लांट को ग्रो करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो मेरे फ्रेंड मिट्टी के गमले में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं वो अपने सॉइल मिक्सचर में 2 से 4 मुट्ठी कोकोपीट भी ऐड कर लें, क्योंकि इन गमलों से पानी जल्दी इवेपोरेट होता है और कोकोपीट मिलाने से इसकी मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी बने रहेगी। लेकिन प्लास्टिक के गमले में कभी भी कोकोपीट यूज़ ना करें, क्योंकि इसके अंदर वैसे ही पानी ज़्यादा रिटेन रहता है। जो लोग गार्डनिंग में नए हैं वो सही जानकारी न होने के कारण अपने प्लास्टिक के गमले में कोकोपीट ऐड कर देते हैं, जिससे ज़्यादा मॉइस्चर के कारण उनके प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। मेरे पास 80% गमले प्लास्टिक के हैं और कुछ गमले सीमेंट और मिट्टी के भी हैं। अगर प्लांट की केयर की सही जानकारी हो तो फिर किसी भी टाइप के गमले में आप आसानी से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये 2 टेबल पाम के प्लांट पानी में ग्रो किए हैं, ये भी बहुत हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सभी प्रकार के गमलों में पौधों को ग्रो करने की जानकारी देने की कोशिश की है। मुझे प्लास्टिक पॉट ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें ही यूज करता हूँ। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी गमला यूज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं प्लास्टिक के गमले यूज कर रहा हूँ तो आप भी वही करें। जो भी गमला आपको पसंद है आप वो यूज करें। बस इतना ध्यान रखें, 100% कुछ नहीं है। प्रॉफिट और लॉस हर जगह है। सिर्फ कुछ पैसे खर्च करके नर्सरी से प्लांट खरीद कर लाना आसान है, लेकिन पौधों को लंबे समय तक अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए इनकी देखभाल आपको ही करनी है। गमलों की जानकारी से रिलेटेड वीडियो यहीं एंड होता है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, हमारी एरिया में गर्मी ज़्यादा होने के कारण मैं इस बीच अपने स्कूल वाली हिली लोकेशन में गया था, जिसकी छोटी सी क्लिप मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लिप अच्छी लगेगी। आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स।